प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की क्लास में आज आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भूगोल विषय की आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन में पाठ 6 पृथ्वी के परिमंडल का अध्ययन करेंगे। और बच्चों, उसमें हम स्थल मंडल के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आज हम क्या जानेंगे। बच्चों, आज हम पृथ्वी के परिमंडलों के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं। उसके बाद स्थल मंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्थल मंडल में 7 महाद्वीप हैं, तो इन महाद्वीपों के नाम, उनका क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। फिर इनका क्रम से एक एक महाद्वीप के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और उसके बाद स्थलाकृतियों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने सौरमंडल के बारे में जाना, आपने मानचित्र के बारे में ध्यान से पढ़ा। आज आप पृथ्वी के परिमंडल के बारे में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन योग्य परिस्थितियां हैं। तो ऐसा क्या है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन है? बच्चों, हमारी पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक 3 तत्व जल, वायु और भूमि है। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है कि यहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जीवन वहीं संभव है जहाँ यह तीनों तत्व आपस में मिलते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जीवन के लिए जल, वायु और भूमि सभी की आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और बच्चों, भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा गया है। स्थल मंडल, जहाँ भूमि है, जल मंडल, जहाँ जली भाग हैं, वायुमंडल, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, वह वायुमंडल के अंतर्गत आता है, और जैव मंडल, यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं जो जैव मंडल में आते हैं। तो अब आगे देखते हैं। ये जो चारों परिमंडल हैं, इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। जैसे कि स्थल मंडल को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, जिसका लिथास का अर्थ है पत्थर। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, हाइड्रोस का अर्थ है जल। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है, एटमॉस का अर्थ है वायु। और जैव मंडल को बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस का अर्थ है जीवन। अब आप सोच रहे होंगे पृथ्वी की कैसी आंतरिक संरचना है। तो चलिए एक बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर नज़र डालते हैं। बच्चों, जैसे आप प्याज को छीलते हैं तो उसमें बहुत सी परतें निकलती हैं, इसी तरह से हमारी पृथ्वी में 3 परतें हैं। सबसे अंदर केंद्र में क्रोड होता है, मध्य की परत जो क्रोड के ऊपर है उसे हम मैंटल कहते हैं, और सबसे बाहर की परत उसे भूपर्पटी कहते हैं। यहीं पर चारों मंडल आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ पे जैव मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है और जल मंडल भी है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, अब हम स्थल मंडल के बारे में विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जो चट्टान और मिट्टी से मिलकर बना है, स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल को भी 2 भागों में बांटा है, महाद्वीप और महासागर बेसिन। तो बच्चों, स्थलीय भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान आते हैं,
और बड़ी बड़ी जल राशि को महासागर बेसिन कहा जाता है। और सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और बच्चों, किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से नापा जाता है। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है। और सबसे गहरा गर्त मोरियाना गर्त 22 मीटर गहरा है। अब बच्चों, महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो जो स्थल मंडल है उसके खंडों, बड़े बड़े खंडों को महाद्वीप कहते हैं। तो 7 महाद्वीप में बांटा गया है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। तो बच्चों, पहले इनका क्षेत्रफल भी करोड़ वर्ग किलोमीटर में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल करोड़ वर्ग किलोमीटर में 4.38 है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जिसका क्षेत्रफल 3.04 है। और तीसरा उत्तरी अमेरिका है, जिसका 2.45 है। और चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका है, इसका क्षेत्रफल 1.78 है। अंटार्कटिका का 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यूरोप 1.02 और ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, इसका 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, बिल्कुल सही सोचा आपने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो अब बच्चों, किसी महाद्वीप का अध्ययन करने से पहले हम विश्व में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति को देख लेते हैं। किसी भी नक्शे का अध्ययन करने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण है, और यह पूरब है, और इस तरफ पश्चिम है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी की आकृति भू-आभ है। ध्रुवों पर संतरे की तरह थोड़ी सी चपटी है और मध्य से उभरी हुई है। तो बच्चों, उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ हमारी पृथ्वी पर दक्षिणी ध्रुव है। और एक भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को बीच से 2 बराबर भागों में काटती है। इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब बच्चों, विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। तो ऊपर वाला जो गोलार्ध है, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, जो कि उत्तर दिशा में है, और भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, जो भी 23.5 डिग्री पर ही है। अब जो हमारे दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव हैं, यहाँ ठंडा रहता है और विषुवत रेखा पर गर्म रहता है। अब इसमें हम महाद्वीप को देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने महाद्वीपों का क्षेत्रफल देखा, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, और 5वां है अंटार्कटिका, छठे स्थान पर यूरोप है, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब बच्चों, महाद्वीपों के आसपास कौन कौन से महासागर हैं, इनको भी हम इस मानचित्र में देखते हैं। तो बच्चों, पूर्व में यह प्रशांत महासागर है। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो यह पृथ्वी के पीछे से होता हुआ पश्चिम में भी प्रशांत महासागर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और मध्य में ये एस आकृति का जो दिख रहा है, यह अटलांटिक महासागर है। और उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव महासागर है, जिसे आर्कटिक महासागर भी कहते हैं।
और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी महासागर है। और एशिया के नीचे यह हमारा भारत है और भारत के नीचे हिंद महासागर है, जिसका नाम हमारे भारत के नाम पर पड़ा। अब बच्चों, किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए उसकी आसपास की पर्वत, पठार या समुद्र से उसकी स्थिति के बारे में जानकारी बताते हैं। तो जैसे एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो देखिए, यह पूर्व दिशा है, तो एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। और एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसी तरह से हम अफ्रीका महाद्वीप का देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व दिशा इस तरफ होगी, तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और उत्तर में यह नीला नीला दिख रहा है, यह भूमध्य सागर है और दक्षिण में दक्षिण महासागर। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में यह अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में उत्तर अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो बच्चों, इस तरह से हम सभी महाद्वीपों के चारों दिशाओं में कौन सा सागर है या कौन से द्वीप हैं, इसको हम इस नक्शे में देख सकते हैं। और बच्चों, ये जो 3 रेखाएं हैं, यह किस किस महाद्वीप को काट रही हैं, यह भी देखते हैं। देखिए, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका को, अफ्रीका को, एशिया को काट रही है और विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया को काटती है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। और यदि हम कहें कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सा महाद्वीप है, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर के पश्चिम में और अटलांटिक महासागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, तो अफ्रीका। तो इस तरह से बहुत से प्रश्न हम बता सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह देखिए, यह है एशिया महाद्वीप। तो विश्व में इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 1/3 भाग सिर्फ एशिया महाद्वीप में है। अर्थात यदि 6 महाद्वीपों को जोड़ दिया जाए और एशिया महाद्वीप को अलग रखा जाए, तो अन्य 6 महाद्वीप का क्षेत्रफल मिलाकर 2/3 भाग होगा और हमारे एशिया महाद्वीप का 1/3 भाग होगा। और यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या भी विश्व में सबसे ज़्यादा यहीं निवास करती है। यहाँ विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। और बच्चों, एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। तो बच्चों, एशिया और यूरोप को एक साथ हम यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। और एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे हम ध्रुव महासागर भी कहते हैं, और दक्षिण में हिंद महासागर है। अच्छा बच्चों, एशिया महाद्वीप में चीन, जापान और नेपाल, भारत जैसे देश हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह देखिए, ये भारत और नेपाल की सीमा है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप में ही है। और विश्व की छत कहा जाने वाले तिब्बत का पठार, पामीर का पठार और दक्कन का पठार भी एशिया महाद्वीप में ही है। तो यहाँ
यह तिब्बत का पठार है, यहीं पामीर का पठार है और भारत में दक्कन का पठार है। और बच्चों, एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला फरात, ह्वांगहो, इरावदी एवं ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों, आप देख रहे हैं इनमें से भारत की कौन सी नदियां हैं? आप समझ ही गए होंगे। तो भारत में है गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से हमने एशिया महाद्वीप के बारे में आज कुछ विशेष जानकारी प्राप्त की। अब आगे अब हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ बच्चों पठारी भाग ज़्यादा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और बच्चों यहाँ खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसा कि हमने मानचित्र में देखा कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, यह तीनों इस महाद्वीप को काटती हैं। और बच्चों, विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान व विशाल मरुस्थल भी पाए जाते हैं। विशाल मरुस्थलों में बच्चों यहाँ विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल इस महाद्वीप में उत्तर दिशा में है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है तो इस महाद्वीप के उत्तर में यह सहारा मरुस्थल है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी मिस्र देश से निकलती है, तो यह मिस्र देश है और यहाँ यह विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। और यहाँ बच्चों मिस्र देश के पिरामिड विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो आपने देखे हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यह है मिस्र देश के पिरामिड जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, दूर दूर से पर्यटक देखने आते हैं। अब बच्चों, यहाँ विक्टोरिया जलप्रपात भी है जो कि अपनी सुंदर छटाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो विक्टोरिया जलप्रपात, अब आप सोच रहे हैं जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात अगर ऊपर से जल गिरता है तो वह एक झरने की जैसे बहुत खूबसूरत लगता है, तो वही है विक्टोरिया जलप्रपात। तो चलिए देखते हैं। यह देखिए बच्चों, यह है विक्टोरिया जलप्रपात। अच्छा बच्चों, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं नाइजर, कांगो और नील। तो देखते हैं, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी भी है। तो बच्चों, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, एक बार काटा और यह है दूसरी बार। और इसी तरह से लिम्पोपो नदी भी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप चित्र में इन्हें देख सकते हैं। अब चलिए इसके चारों दिशाओं में क्या है यह देख लेते हैं। तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। यह कौन सी दिशा हुई बच्चों? यह हुई पूर्व दिशा। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में यहाँ पर अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर है, दक्षिण में दक्षिण सागर है। और बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानव का जन्म इसी महाद्वीप में हुआ था और वह फिर आगे जाकर अन्य महाद्वीपों में बस गया। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में एक मज़ेदार बात बताते हैं। बच्चों, पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत से सस्ता व्यापार करने के उद्देश्य से कोलंबस नाम का समुद्री यात्री पुर्तगाल से अटलांटिक महासागर में होता हुआ भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो खोजते खोजते वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। तो देखिए, यह है वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ के उत्तर पश्चिम में है उत्तरी अमेरिका। तो उसने यहाँ इस नई दुनिया की खोज की। अब बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। इस महाद्वीप के पश्चिम में
रॉकी पर्वत है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यह इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इस महाद्वीप के पूर्व में एप्लेशियन पर्वत है। बच्चों, यहाँ की नदी मिसिसिपी मिसौरी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर या फिर आर्कटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। बच्चों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य भूभाग को काटकर पनामा नहर बनाई गई है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यहाँ खनिज पदार्थों व भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है और इससे कर्क रेखा गुजरती है। यह उत्तरी ध्रुव पर चौड़ा और नीचे से नुकीला है। और बच्चों, यह महाद्वीप, इस महाद्वीप में विश्व के विकसित देश कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको हैं। चलिए अब हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यह उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में है, इसलिए इसे हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। और यह महाद्वीप, इस महाद्वीप के पश्चिम में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज श्रेणी है और यहाँ की अमेजन घाटी, ये जो नदी घाटी है, यह अपनी वनस्पति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और यह नदी अपने अवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जबकि बच्चों, सबसे लंबी नदी हमने अफ्रीका में पढ़ी थी, नील। और अवाह क्षेत्र मतलब होता है इसका जल ग्रहण क्षेत्र। बहुत सारी छोटी छोटी सी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, तो यह विश्व की अवाह के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है और यह विषुवत रेखा के दक्षिण में है और मकर रेखा भी इससे होकर गुजरती है। तो बच्चों, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण में दक्षिण सागर है। अब इसके बाद हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि बर्फ से ढका रहता है। यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के पास है और अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर मानव के लिए रहना कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत से देशों ने अपने शोध केंद्र स्थापित किए हैं और हमारे भारत ने भी यहाँ पर 3 शोध केंद्र बनाए हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और यह देखिए, यह मकर रेखा है, मकर रेखा के दक्षिण में है। चलिए अब हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे स्थान पर है और बच्चों, यूराल और काकेशस पर्वत इसके पूर्व दिशा में इसे एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। तो देखते हैं, यह देखिए, यह यूराल पर्वत है, यह काकेशस पर्वत है, यहाँ एशिया महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप को यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। और बच्चों, इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में यहाँ भूमध्य सागर है। और बच्चों, इस महाद्वीप में अनेक देश हैं, जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। यह देखिए, भूमध्य सागर में इटली, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और बच्चों, यहाँ एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप में भी है। तो आप देखिए, यहाँ रूस है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप में भी है। और यहाँ अधिकांश विकसित देश हैं और पिछली 3-4 शताब्दियों से पूरे विश्व पर इन्होंने अपना प्रभाव डाला है। बच्चों देखिए, ये कौन सा जानवर फुदक रहा है? यह है कंगारू और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इससे डरना नहीं है। चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो बच्चों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और कंगारू जानवर इसी महाद्वीप में पाया जाता है और यह दक्षिणी गोलार्ध में
भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो चलिए देखते हैं, यह नीचे हमने आपको बताया था दक्षिणी गोलार्ध है और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण दिशा होगी तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। और बच्चों यह मकर रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से काटती है। यहाँ की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो इस महाद्वीप के पूर्व में है। और यहाँ दो नदियाँ हैं, डार्लिंग और मरे, जो देखिए किस दिशा में है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण। तो इस महाद्वीप के दक्षिण में दो नदियाँ मरे और डार्लिंग है। और बच्चों आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से द्वीप हैं, इसलिए इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ इस महाद्वीप के पूर्व में, यहाँ कौन सा महासागर था? प्रशांत महासागर। तो इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर में है। इसे मूंगा की चट्टान भी कहते हैं, यह एक जीव होता है। तो आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में भी जान लिया। अब हम देखते हैं द्वीप क्या होता है बच्चों। जैसे महाद्वीप चारों ओर महासागरों से घिरा है, द्वीप छोटा भूखंड है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है, जैसे श्रीलंका। तो अब यह देखिए हमारे भारत, यह हमारा भारत है, इसके बगल में यह है श्रीलंका। और लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो यहाँ अरब सागर में है। इसके बाद जापान जो कि इस जगह प्रशांत महासागर में है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ है और ग्रीनलैंड जो कि उत्तरी ध्रुव पर है, यहाँ भी बर्फ जमी रहती है। तो बच्चों हमने सातों महाद्वीपों के बारे में जाना। अब हम स्थलाकृतियों के बारे में जानते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों हमारी पृथ्वी का धरातल असमान है और ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर समतल है तो कहीं कुछ भाग समुद्री तल से हजारों मीटर ऊंचा है। तो इन्हें मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, पर्वत, पठार और मैदान, जिनके बारे में विस्तार से आप आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप इस चित्र में देखिए, महाद्वीपों को बड़े से छोटे का क्रम बताना है। तो बच्चों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका। और चौथा दक्षिणी अमेरिका है। और पांचवें स्थान पर है अंटार्कटिका, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। छठा यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और हम इन महाद्वीपों की एक बार विशेषता और देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एशिया महाद्वीप में है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और विश्व की छत कहे जाने वाला तिब्बत पठार, पामीर पठार और दक्कन के पठार भी यहीं पर हैं। यहाँ की नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इरावती, दजला, फरात आदि हैं। फिर अफ्रीका महाद्वीप, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र से निकलती है। नील के पिरामिड भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ विक्टोरिया जलप्रपात है। इसके उत्तर पूर्व में एटलस पर्वत है, उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत है। और यह महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ दो नदियाँ, एक कांगो जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है। यहाँ उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके पूर्व में अपलेशियन पर्वत है और यहाँ की नदी मिसिसिपी मिसौरी उत्तर से दक्षिण में बहती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है और यहाँ की अमेजन घाटी अपनी वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। चलिए आज हमने क्या जाना यह देख लेते हैं। आज हमने पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इनके बारे में अध्ययन किया। फिर स्थलमंडल के 2 भाग हैं,
महाद्वीप और महासागर बेसिन। फिर हमने सातों महाद्वीपों के नाम और उनके क्षेत्रफल का क्रम देखा, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। फिर हमने सातों महाद्वीपों के बारे में एक एक करके विस्तार से अध्ययन किया, जिसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, फिर दूसरा अफ्रीका है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एशिया महाद्वीप में है जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकीज पर्वत श्रेणी है और यहाँ की नदी मिसिसिपी मिसौरी है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ वर्ष भर मोटी बर्फ की चादर जमी रहती है, यूरोप महाद्वीप जो सबसे छोटा है 6ठे नंबर का, लेकिन यहाँ बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक और विशेष बात है, यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जो सिर्फ यहाँ पर एक ही देश है। अन्य सब महाद्वीपों में बहुत सारे देश हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ एक ही देश है। और फिर हमने स्थल आकृतियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी कि हमारी पृथ्वी पर 3 तरह की स्थल आकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार और मैदान। तो बच्चों, कुछ प्रश्न है बहुविकल्पी जिनके 4 आंसर हैं, आपको सोचना है कौन सा आंसर सही है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका के ऑस्ट्रेलिया। आप लोग समझ ही गए होंगे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है? आप लोग जान गए होंगे, फिर भी मैं इनके 4 ऑप्शन पढ़ती हूँ। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और अंटार्कटिका। और कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों को। तो आप लोग अच्छे से जान ही गए होंगे ऐसा कौन सा देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है? रूस, जापान, इंग्लैंड और कनाडा। अब जल्दी से आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और कुछ प्रश्न लिख लीजिए। एक आप विश्व के खाली मानचित्र में सभी महाद्वीपों के नाम लिखने का अभ्यास कीजिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और यह किस महाद्वीप में है? यह आप अपनी कॉपी पे लिखिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैंने 2 नदियों के बारे में बताया था, एक सबसे लंबी थी और एक अफवाह क्षेत्र की दृष्टि में सबसे बड़ी थी। तो आपको यहाँ लंबी नदी लिखनी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप लोग समझ ही गए होंगे। भूमंडल को कितने परिमंडलों में बांटा गया है? उसके बाद ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ये हमने आज बहुत अच्छे से समझा है और विश्व के मानचित्र में देखा भी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और अगली कक्षा में हम आपसे पुनः मिलते हैं। जब तक के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और धन्यवाद।